तो हुआ क्या, सिविल शुरू में ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस बन गए यहाँ पे। तो इन्होंने अनरेस्ट शुरू किया, पहले प्रोटेस्ट शुरू किया, जैसे इंदिरा गांधी वाज सपोज टू कम टू नागालैंड, वहाँ इतने प्रोटेस्ट हुए, फिर वो कैंसिल हो गई थी। फिर इस तरीके से थोड़ा सा जो हमारे दिल्ली का है, दिल्ली का थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी रहा शुरू में विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगर वहाँ पे आप डेवलपमेंट की बात करो या कनेक्ट की बात करो उस तरीके से, और वहाँ पे अनरेस्ट चल रहा था पैरेलली जब होता, तो क्योंकि Delhi was also focusing that time on Kashmir. We were also focusing on Hyderabad and all other different constituencies. You know, काफी सारी चीजें चल रही थी। तो जब ये सब चल रहा था, जो ये अनरेस्ट बढ़ रहा था, तो इसको किसने हार्नेस किया? इसको हार्नेस किया बेसिकली चाइना ने। तो जो वो अनार्म्ड प्रोटेस्टर्स थे, जैसे मेरे यहाँ भी, जैसे उत्तराखंड यूपी से बनना था, तो वी नेवर पिक्ड अप वेपन्स लाइक जैसे, या आप झारखंड की बात करें, दे नेवर पिक्ड अप वेपन्स अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनीथिंग, बिकॉज एक तो वहाँ पे एक्सेस नहीं था समहाउ, अगर होता शायद क्या पता, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि वहाँ पे किसी ने कभी वेपन नहीं उठाया। बट इस पूरी बेल्ट का क्या हुआ, सिंस दे वर क्लोज टू चाइना, म्यांमार इज अ बिग वॉइड। मतलब म्यांमार को मैं ऐसे बोलूंगा कि म्यांमार इज अ बैटल ग्राउंड फॉर चाइना, मतलब बेसिकली वो चाइना का ही बेबी है, पपेट है बेसिकली 100%। सो हुआ क्या, जितने यहाँ पे सिविल ग्रुप्स थे, इनको चाइना ने स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन दीज ग्रुप्स। चाइना सेड ओके, आप देखिए, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ होगा नहीं, यू हैव टू पिक अप वेपन अगेंस्ट नेशन। एंड इनको उस समय वो जस्टिफाइबल लगा कि हाँ, कोई सुन नहीं रहा है, तो वायलेंस इज ओनली द वे आउट, तो चलो। दे ऑल वेंट टू, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड रुइली करके, व्हिच इज इन चाइना एंड म्यांमार बॉर्डर। एंड वहाँ पे देयर इज अ कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, देयर इज अ एथनिक ग्रुप कॉल्ड कचिन्स, जिनका वहाँ पे एक ग्रुप है। तो इनिशियली क्या हुआ, चाइना ने थ्रू दोस कचिन, they gave weapons to Maitis, they gave weapon to Kukis, they gave weapons to Mizos, they gave weapon to Nagas. सबकी ट्रेनिंग वहाँ पे कचिन ने कराई ऑन द से ऑफ चाइना। चाइना ने उनको कल्टिवेट किया, अभी भी वहाँ पे उनका से है, अभी भी उल्फा, अगर हाँ उल्फा की हम बात करना भूल गए, असम का एक ग्रुप है उल्फा, सेम, दे वर ऑल्सो देयर, अभी भी है, जिन्होंने कल ही दे हैव अटैक्ड अ पोस्ट इन असम अभी, जिसमें 4 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं। सो इन सबको वेपन्स मिले वहाँ से, दे ऑल गॉट देयर वेपन्स फ्रॉम चाइना, कचिन से ट्रेनिंग मिली। उसके बाद ये लोग आए वापस, इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आर्म्ड बेसिकली एग्रेशन, एम्बुशेस शुरू कर दिए, जगह जगह पे ये सब चीज़ें शुरू कर दी काइंड ऑफ। तो हुआ क्या, इस पूरे उसमें इनके सबके अंदर यूनिटी थी। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे कि मैती वर्सेस कुकी क्लैशेस हो रहे हैं, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन मैती, कुकी एंड नागाज, दे वर फाइटिंग टुगेदर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So there was a time कि इनके कैंप्स भी एक साथ होते थे, and in fact मैती और कुकीज, like there is a group called UNLF, so they were staying together before this conflict, May 2023 से पहले साथ में करते थे, साथ में रह रहे थे, and they were against government of India, they were against government of India.